नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज हम बात करेंगे ADA कार्डिनो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा और इससे संबंधित ये पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पे ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो आज जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, किस किस पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है अपने पास जनरल नॉलेज अबाउट ADA कार्डिनो क्रिप्टो। ठीक है, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है सम डाटा ऑफ ADA की जो कुछ डेटास हैं, कितनी मैक्सिमम पॉइंट पे गया है, कितना लो पॉइंट है, कितना इसने वॉल्यूम कैप्चर कर रखा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सम डाटा ऑफ ADA। सेकंड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज ग्राफिकल मेथड। इसके ग्राफिकल मेथड को समझेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से पंपिंग करता है, किस तरीके से डंपिंग करता है। ठीक है, कहाँ सैचुरेट होगा, अब क्या चांसेस है, उस तरीके से अपन बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के अंदर। फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम इन पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बाय। किस टाइम पे बाय करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करना चाहिए, अभी क्या समय है बाय करने का या फिर सेल करने का। पंपिंग कैसे करता है, डंपिंग कब होगा, किस तरीके से काम करता है। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू सेल एंड बाय। किस टाइम पे अपन को सेल करना चाहिए, किस टाइम पे अपन को बाय करना चाहिए, क्या सही समय होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन सारी बातें समझेंगे। सिक्स पॉइंट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपन समझेंगे। सेवन पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स। इसके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट चल सकते हैं आने वाले टाइम में, इस तरीके की कुछ बातें अपन इस पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें फर्स्ट पॉइंट इज जनरल। The cryptocurrency industry has created lots of opportunity for new exciting projects to enter the market. One of them is Cardano and its coin. कोई भी कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में एंटर करती है तो एक प्रोजेक्ट के रूप में एंटर करती है। उसी तरीके से अपना जो कार्डिनो है, वो कार्डिनो जो कॉइन है ADA, उसने एंटर किया। The technology that the Cardano uses is brand new, so I am going to give you a complete guidance on everything you need to know. Firstly, I will explain what Cardano is and what are the main aims of the company. After that, I will explain how the technology works using really simple real-world example, as well as provide a list of Cardano's advantages and disadvantages that will help you to decide whether ADA is worthy of your attention. नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्डिनो प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2015 के अंदर ही स्टार्ट हुआ था कार्डिनो। द कंपनी बिहाइंड इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट हांगकांग IOHK, which is managed by the co-founder of both BitShares and Ethereum, चार्ल्स हॉस्किंसन। चार्ल्स हॉस्किंसन जो है इस कार्डिनो का जो प्रोजेक्ट है इसको मैनेज करता है और ये को-फाउंडर भी है किसके, BitShares के एंड एथेरियम के। ठीक है, the aim of Cardano is to create a blockchain that can perform much better than older blockchains like Ethereum. ठीक है, Ethereum, meaning that it should process more, cheaper and fast transaction. ठीक है, इसको Cardano को क्यों लाया गया, क्योंकि ये अच्छा से परफॉर्म कर सके, Ethereum से भी बेटर परफॉर्म कर सके और ट्रांजेक्शन में चीपर हो और फास्ट ट्रांजेक्शन कर सके। इस तरीके से हम Cardano का यूज करने के लिए इसको लाया गया क्रिप्टो करेंसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करते हैं अबाउट ऑल टाइम लो वैल्यू इसकी कितनी रही। ऑल टाइम लो वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी जो है 1.38 रुपीज रही है मिनिमम। जितनी भी कहां से स्टार्ट हुआ इसने, इसका ग्राफ कितना नीचे गया उसी को बोलते हैं लो टाइम वैल्यू। ठीक है, मान लो इस तरीके से इसका ग्राफ है, इस तरीके से हाई पॉइंट पे गया तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे ऑल टाइम लो और इसको बोलेंगे ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसी तरीके से ऑल टाइम हाई वैल्यू जो आज गई है 177.4 रुपीज। ठीक है, अगर आप ग्राफ देखेंगे इसका तो 177.4 वहां पे आपको शो करके किया हुआ दिखाई देगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम का अगर बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर कितना ट्रेड हुआ। तो इसकी जो वैल्यू है 739,628,336,019 ये रुपीस के अंदर। मार्केट कैप रैंक इसकी है 4th, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रैंक है वो है 4th है।
ठीक है, मतलब कितना मार्केट इसने कैप्चर करेगा, उस तरीके से इसकी जो रैंक है वो है 4। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने कितना कर रखा है, वो है 50407873289992। ठीक है, इसका मतलब ऑल टाइम, नॉट ये मतलब 24 आवर्स के लिए नहीं है, ऑल टाइम के लिए है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना कर रखा है इसने। तो ये रुपीस के अंदर है 5040787328 और 992। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ग्राफ की बात करते हैं, तो इसके अंदर ग्राफ की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ है, ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो आज समथिंग इतना है, लगभग 177 के अक्रॉस, 170, 175, 172 इसके आसपास इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो मैक्सिमम पॉइंट है अभी तक तो यही है, हालांकि इसका चांसेस है कि ये ऊपर भी जाए, क्या पता चांसेस ये भी हो सकते हैं कि नीचे भी चला जाए। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद में। अब देखते हैं इसका जो ग्राफ है कहां से उसने स्टार्ट किया है। लगभग 15 फरवरी के आसपास इसका ग्राफ जो था वो लगभग इसके आधा था। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे 15 फरवरी से लेके लगभग मई तक, ठीक है, स्टार्टिंग मई तक इसका जो ग्राफ है लगभग स्ट्रगल किया है इसी ग्राफ के बीच में। ठीक है, लगभग इसके आधे में। इसके बाद तो इसने स्टार्ट किया है उठना। ठीक है, इसने स्टार्ट किया उठना और ये लगभग जाके 170 के आसपास ये रुक गया है। रुका नहीं है, अभी इसको बोल सकते हैं स्ट्रगलिंग। अभी यहाँ पे इसका ग्राफ जो स्ट्रगल कर रहा है, इसके चांसेस हैं बढ़ने के भी और घटने के भी। ये जो वैल्यूज है वो डॉलर में दे रखी है, इसलिए यहाँ पे कुछ अलग है, बाकी इसकी जो वैल्यू है वो 170 के आसपास है। ठीक है, इस तरीके से अपन इस ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, इसके जो प्रोजेक्ट है सम इस तरीके से न्यूज एंड इवेंट्स ऑफ कार्डेनो। फर्स्ट, हॉस्किंसन क्लेम्ड दैट द testnet would launch at the end of April or in early May. Second is ADAPE release. ADAPE release expected in early May or late April. दोनों प्रोजेक्ट इसी टाइप के हैं, तो इसी तरीके से इसी कारण शायद इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ग्राफिकल मेथड में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर अपन बात कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ बढ़ता है और इस पे कब पेमेंट, कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको सेल करना है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ की अगर बात करें तो इसके अंदर जो ग्राफ है लगभग आपको दिख रहा होगा इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो काम कर रहा है। इस तरीके से लगभग ऐसे धीरे धीरे उठा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग काम कर रहा है और इसका जो स्केल है कुछ इस तरीके से है। मैक्सिमम जो पॉइंट है इसका 175, 177 इस तरीके से लगभग स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको देखना है। ठीक है, तो अभी जो इसकी वैल्यू लग रही है क्योंकि 175 के आसपास पहुंच रहा है और इसका जो पंपिंग है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें बाय करने की तो आपको इस टाइम पे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि इसका जो बहुत टाइम हो गया इसको पंपिंग हुए, और जब ये पंपिंग करना स्टार्ट कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 220 या फिर इसके ऊपर नीचे जाने की चांसेस है। ठीक है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट क्रैश ना हो, क्योंकि मार्केट क्रैश होता है तो जितने भी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मली अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट रहता है तो इसके जो चांसेस है बढ़ने के वो लगभग 220 या 250 के समथिंग जाने के चांसेस है। ठीक है,
ठीक है, तो इसके चांसेस जो है वो है 220 या 220 से ऊपर जा सकते हैं, यह भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हम कंफर्मली या फिर 100% नहीं बोल सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि ग्राफ कहाँ जाएगा और कहाँ रुकेगा, लेकिन अपन अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है लगभग 200 के ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है, मार्केट क्रैश जो है वो डिपेंड करता है बिटकॉइन पे। अगर बिटकॉइन जो है बिटकॉइन नीचे गिरता है या बिटकॉइन में कुछ हलचल होती है तो सारा इफेक्ट जो होता है सारी ऑल क्रिप्टो करेंसी पे लगभग होता है। ठीक है, 90% क्रिप्टो करेंसी पे इसका इफेक्ट जरूर होता है बिटकॉइन का। तो मार्केट क्रैश में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है बिटकॉइन का। ठीक है, तो इसके चांसेस है लगभग 220 या 200 के ऊपर जाने के लगभग, और इस टाइम पे आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बिल्कुल सेफली है। और अगर जिस भाई ने भी इस पर पेमेंट इन्वेस्ट कर रखा है, पहले से बाय कर रखा है, तो वो अभी इसको सेल ना करे, थोड़ा रुक जाए, एक बार देख ले कि इसका ग्राफ पंपिंग होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 170 के पास पहुंच गई और अचानक से इसका जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको लगेगा, आपको खुद पता लग जाएगा इसका ग्राफ अब ऊपर नहीं जाने वाला, वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है 180 के पास जाके वापस से 170 पे आके स्ट्रगल करने लग जाए तो 10 पॉइंट्स का आपको इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। कैसे? मान लो आप क्या 170 पे पैसा निकाल लियो। कई बार क्या होता है, जो पंपिंग करता है ना ग्राफ, पंपिंग जब ग्राफ करता है तो ऐसा नहीं है कि 180 के पास जाके वापस से 170 आ गया तो वापस ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा पंपिंग जो होती है हमेशा ऐसी ही होती है, 180 फिर 170, उसके बाद जो 170 से डायरेक्ट जाएगा 190 जाएगा, फिर ऊपर नीचे तो हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शार्प ग्राफ आपको मिल जाएगा, इस तरीके से कभी नहीं होता है। इसी तरीके से होता है कि पंपिंग होता है, थोड़ा सा डंपिंग होगा, फिर पंपिंग होगा, फिर थोड़ा सा डंपिंग होगा। इस तरीके से ये जो ग्राफ होता है वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि इस टाइम जो है, पहला पॉइंट क्या था अपना कि आप इस टाइम पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि आप इस टाइम जो है आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो अगर अपन पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट आप इस टाइम पे बाय कर सकते हैं, तो इस टाइम ये सही पॉइंट है कि आप इस टाइम पर बाय कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेल की अगर बात करें तो सेल आप इस टाइम पे नहीं करें क्योंकि इतना अभी आपको चांसेस है प्रॉफिट मिलने के। ठीक है, तीसरे पॉइंट अगर बात करें तो आपको किस टाइम पे आपको प्रॉफिट बाय करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करना चाहिए, वो अपन बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो सडनली सेल हो रहा है, ठीक है, सडनली आपका जो ग्राफ है लगभग ऊपर जाके बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो उस टाइम आपको सेल नहीं करना है। ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो नीचे गिरता है ना ग्राफ, ये कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वापस से पंपिंग होना स्टार्ट करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पंपिंग डंपिंग हो रहा है तो इसकी वैल्यू वापस नहीं आएगी। यार कुछ टाइम पे वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इतना अपन रुक सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वापस से वहां तक पहुंच जाए। मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, मैक्सिमम जो कॉइन्स हैं उनका जो ग्राफ है जिस पॉइंट पे गया है उसके बाद में इसका ग्राफ वापस से उस पॉइंट पे जरूर आया डंपिंग होने के बाद। ठीक है, अगर किसी का ग्राफ है ऊपर जाके आया था वापस से डंपिंग हुआ है तो कुछ टाइम के बाद इसका जो ग्राफ है ऊपर जरूर गया, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं गया। ठीक है, ऊपर इसका जो वैल्यू है वो जरूर गया है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिए, अगर डंपिंग हो रहा हो तो उस टाइम आप सेल ना करें अपने पैसों को। ठीक है, अपने कॉइन्स को सेल ना करें, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये हमेशा होता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियोज आपके लिए अगर प्रॉफिट है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जिस भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी रही, क्या फायदा हुआ आपको। और जिस भाई ने भी किसी और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, क्रिप्टो के नाम से
टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस।